का नया सीएम ये कहता है कि मैं 1 महीने के अंदर अंदर आपको सूबा ठीक करके दूंगा। मुझे इसमें 2 बातों की समझ नहीं आ रही। एक तो ये बात कि ये पाकिस्तान का और किसी एक सूबे का ये पहला चीफ मिनिस्टर जिसके पास अभी तक अपनी कोई कबीना नहीं है। आपका ये बात कहना कि मैं 1 महीने में अपना सूबा ठीक कर दूंगा, इसका मतलब वो सूबा ठीक नहीं था। अगर सूबा ठीक नहीं था तो देखिए किसकी हुकूमत थी, किसकी हुकूमत में सूबा खराब हुआ। तो हुकूमत तो भाई आपकी हुकूमत थी। सुहेल अफरीदी साहब, साईं बिलावल भुट्टो साहब से भी दरखास्त है कि वो भी अपने सूबे की तरफ थोड़ा सा ध्यान दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आप देख रहे हैं आज़ाद डिजिटल और मैं हूं अहमद बड़ाइच। खैबर के हालात भी आपके सामने हैं। यानी कि खैबर का नया सीएम ये कहता है कि मैं 1 महीने के अंदर अंदर आपको सूबा ठीक करके दूंगा। मुझे इसमें 2 बातों की समझ नहीं आ रही। एक तो ये बात कि ये पाकिस्तान का और किसी एक सूबे का ये पहला चीफ मिनिस्टर जिसके पास अभी तक अपनी कोई कबीना नहीं है। भाई आप अपनी कैबिनेट नहीं बनाएंगे, कैसे आप अपने जो लाज हैं, जो आपके जो इंतज़ामी मामलात हैं, जो आपके बिल हैं, जो आपकी चीज़ें ऐसी हैं जो अपने सूबे के मफाद में करनी है, जो अपने कबीना से अप्रूव करवानी होती हैं सूबे के लिए, कि वो कब होगी, कैसे करेंगे? आप तो अपनी कबीना के बगैर ही रह रहे हैं। और कबीना के बगैर रह के ही आप कह रहे हैं कि मैं 1 महीने में सूबा ठीक कर दूंगा। एक तो आप बगैर कबीना के रह रहे हैं, ये आपके ऊपर बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि आपका अपना सूबा है, आपके अपने सूबे में ये तीसरी टर्नओवर की हुकूमत है। यानी कि तकरीबन को 12 सालों से आप खैबर में बैठे हैं और आप समझ लें कि आप अपनी गवर्नमेंट में होते हुए भी अभी तक आप अपनी कबीना नहीं बना सके हैं। तो ये भी आपके ऊपर एक बड़ा सवालिया निशान है। और दूसरी जो चीज़ है, इसके अलावा इसका मतलब कि आपका ये बात कहना कि मैं 1 महीने में अपना सूबा ठीक कर दूंगा, इसका मतलब वो सूबा ठीक नहीं था। अगर सूबा ठीक नहीं था तो देखें किसकी हुकूमत थी, किसकी हुकूमत में सूबा खराब हुआ। तो हुकूमत तो भाई आपकी हुकूमत थी, सुहेल अफरीदी साहब। और आपकी हुकूमत, आपके बानी की हुकूमत, आपके कायद की, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत। 2013 में आप बैठे थे परवेज़ खटक की सूरत में, बाद में 18 में महमूद खान की सूरत में आप बैठे थे। ये 2024 के इंतखाबात के बाद अली मीन गंडापुर की सूरत में आप बैठे हैं। अभी आप आए हैं। तो आपको ये फैसला करना है। ये तो बहुत बड़ा चार्जशीट आप कर रहे हैं, बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि मैं 1 महीने में सूबा ठीक कर दूंगा। इसका मतलब कि सूबा किसी लिहाज से ठीक नहीं है। सबसे ज़्यादा दहशतगर्दी आपके सूबे में है और उस दहशतगर्दी को, उस क्राइम को, उसको कंट्रोल करने के लिए सारी जिम्मेदारी आपने, जो वफाक ने आर्टिकल 245 के तहत जो सिक्योरिटी लाइन ऑर्डर की वजह से कानून नाफिज करने वाले अदारे हैं, जैसे पाकिस्तान के एस्टेब्लिशमेंट, वहाँ पे जो आर्मी जहाँ पे ऑपरेशन कर रही है इंटेलिजेंस बेस की बुनियादों के ऊपर, तो वो उसमें आप कोई सपोर्ट नहीं करें उनके साथ, सुबह उनके साथ खड़ा ही नहीं है। वो जो सिक्योरिटी क्लियर करके जाते हैं, आपकी जिम्मेदारी है बतौर एक चीफ एग्जीक्यूटिव के या बतौर सीएम के कि आपकी हुकूमत को चाहिए कि वो हालात को बरकरार रखें, जो कि आप बिल्कुल नाकाम रहे। और साहब ये आपको मैं एक बात आज कह के जा रहे हैं कि आपका सबसे बड़ा स्कैंडल, आप कुछ ना करिए। अगर आप सूबे के वफादार हैं, अगर आप सूबा ठीक करना चाहते हैं तो उसके लिए सिर्फ आपके पास एक टेस्ट केस है। एक टेस्ट केस क्या है? 40 अरब रुपए का कोहस्तान का स्कैंडल, जो एक समझ लें कि एक बड़ा फ्लश एंड मतलब समझ लें कि एक वाइट किस्म का एक क्राइम हुआ है। और जो मतलब एक वारदात डाली गई किसके जरिए, यानी कि एक डिपार्टमेंट का क्लर्क है शायद CNW का, उसके एक डेवलपमेंट का जो एक जो महकमा है सूबे का CNW, उसका वो क्लर्क है जिसने मिलकर सूबे के साथ मिलकर, जिसने बैंकों के साथ मिलकर फर्जी ठेकेदार कंपनियां बनाकर जिन्होंने अरबों रुपए की करप्शन की, जो पकड़े गए, जिनसे माल बरामद हो रहा है। ये आपके खिलाफ, आपके पास टेस्ट केस है। महीने, 2 महीने, 6 महीने, जब तक आपका टेन्योर है, जब अल्लाह करे आप पूरा करें अपना टेन्योर, जो कि मुझे तो नहीं लगता कि आपका टेन्योर पूरा होगा जिस तरीके से आप चल रहे हैं। वो आप देखें कि सूबे में सबसे बड़ा टेस्ट केस कोहस्तान स्कैंडल आपके जिम्मे है। और रह गई आखिर में बात पंजाब की। पंजाब में मैं समझता हूँ कि पंजाब में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत रही है, लेकिन 4 साल उस्मान बुज़दार के आप निकाल दें तो मैं पूरे पाकिस्तान को हम दावा देते हैं, गुंजाइश रहती है, तनकीद भी रहती होगी, गलतियाँ कुताहियाँ भी होंगी, चीज़ों को बेहतर करने की ज़रूरत होगी। लेकिन पंजाब में पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा प्रोग्राम सुथरा पंजाब दिया गया। ये इंटरनेशनल बिहार का एक प्रोग्राम है कि गाँव की सतह पर जाकर आपने कूड़ा उठाकर लेकर आना है, अपना जो कंपनीज को ठेके दिए गए। सफाई सुथराई का एक बेहतरीन निज़ाम दिया जो सिर्फ शहरों की हद तक था, इसको पंजाब में एक्सपेंड कर दिया मरियम नवाज ने। 90 से ज़्यादा प्रोग्राम दिए, दिन रात हम देखते हैं काम करते हुए। ग्रीन बसेस दे दी, मोटरवेज बन रही हैं, सड़कें बन रही हैं, नवाज शरीफ कैंसर अस्पताल बन रहा है, ITCT बन रहे हैं, आए दिन यूनिवर्सिटीज़ में बच्चियों के लिए यूनिवर्सिटी तलबात के लिए वज़ाइफ दिए जा रहे हैं, लैपटॉप दिए जा रहे हैं।
تو یہ ساری چیزیں ہمیں پنجاب میں ہوتی ہوئی نظر آتی ہیں. کسان کارڈ دیا, اور پنجاب کی تاریخ کا, پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا پیکج کسان گندم پیکج ہے 110 ارب روپے کا, یعنی کہ سبسٹائز کر دیا, چیزیں بنا کر دی ہیں, ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے. یہاں پہ انڈر پاسز ہیں, یہاں کا پیسہ پنجاب کے ہر شہر میں لگ رہا ہے, جو گرین بسیز ہیں الیکٹرک, صرف 20 روپے میں آپ اپنے ضلع میں, پورے علاقے میں, شہر میں آپ سفر کر سکتے ہیں. آج کے زمانے میں صرف 20 روپے. تو سیلاب آیا, آپ کو اتنی جانی نقصان ہوا آپ کے سامنے, مطلب چند لوگ, اتنا بڑا صوبہ ہے 13 کروڑ کا, اس کے باوجود اس کو سنبھالنا ہے, اور تہمینہ لگایا جا رہا ہے. تہمینہ لگانے کے بعد صوبے کے جو لوگ ہیں ان کی ویلفیئر کے لیے کام ہوں گے, تو اس میں مطلب پھر بھی چیزیں باقی رہیں گی. تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ صوبوں کا کمپیریزن تھوڑا سا, تو آپ ذرا, بلوچستان بھی ہمارا صوبہ ہے, لیکن یہ 3 بڑے جو صوبے ہیں تقریباً, میں نے چاہا کہ ان کا کمپیریزن کریں. سائیں بلاول بھٹو صاحب سے بھی درخواست ہے کہ وہ بھی اپنے صوبے کی طرف تھوڑا سا دھیان دیں. اور آپ کو یاد ہے کہ جس طرح شہباز شریف چھوڑ کر گئے تھے, میں سمجھتا ہوں کہ اس کا جو لائن لینتھ شہباز شریف صاحب جب وزیر تھے, جو انہوں نے چھوڑی تھی مریم نواز, مجھے لگتا ہے وہاں سے انہوں نے شروع کیا ہے. آج کے لیے اتنا ہی. دیکھتے رہیے آزاد ڈیجیٹل.